ताकते सुख बणितणा, कई से क्या सुतलियाँ, विध विध मेवा बन फल, अति उत्तम गलियाँ, अति उत्तम गलियाँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, आरोग्य अति हेतसों प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सारगर्भित अवसर। ऐसे इस अवसर में हम समय यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, जीवन को सार्थक बना रहे हैं, जीवन को गतिशील बना रहे हैं, जीवन को उत्तम से उत्तम बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें आहार, विहार और विचार कहते हैं ना, ये तीनों पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। आहार भी शुद्ध हो, स्वच्छ हो, पावन हो, निर्मल हो, उस पे भी ध्यान रखना होगा। और केवल शरीर का आहार नहीं, मन का आहार भी अच्छा होना चाहिए। मन भी अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करे, बुरे विचारों को त्याग दे, निकाल दे। जैसे हम लोग मोबाइल में अच्छी अच्छी बातें आती है तो सेव करके रखते हैं ना, कोई गलत गाली गलौज कुछ उटपटांग लिखता है तो हम तत्काल डिलीट कर देते हैं, इसको मुझे नहीं रखना है। ऐसे ही मन मस्तिष्क में भी अच्छी अच्छी बातों को सजाए रखना, ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, गुरु ज्ञान की बातें, गुरु उपदेश की बातें, उसका आहार अच्छी तरह मन में ग्रहण करके रखना और अनावश्यक चीज को निकाल देना, उसको हटा देना। क्योंकि दिमाग में अनावश्यक बातें आने से टेंशन होती है ना। अनावश्यक सोच आप सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे तो सो नहीं पाओगे, नींद भी नहीं आती है। कभी कभी पूरी रात नींद नहीं आती है टेंशन के चलते, भूख भी नहीं लगती है, पचता भी नहीं है टेंशन होने से, बड़ी सारी बीमारियां होती है। इसलिए मन का आहार भी स्वच्छ हो। ऐसे ही हम लोगों क्या है कि विचार आहार के बाद विहार कहते हैं ना, विहार विचरण करना। बिहार एक प्रांत का नाम भी है, बंगाल के बाद बिहार का नाम आता है ना। बुद्ध जी ने परिभ्रमण किया था। बुद्ध जी का जन्म तो नेपाल में हुआ, पर नेपाल छोड़कर वो अध्यात्म प्राप्ति के लिए जिस भूमि में विचरण करते रहे, विहार करते रहे, उसको बिहार कहा जाता है। तो बिहार का मतलब विचरण करना। विचरण करने की जगह भी स्वच्छ हो, निर्मल हो। जैसे हम सोचें मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ऐसा सोच करके जहाँ कूड़ा करकट डाला जाता है उस ओर जाएंगे तो क्या फायदा है। हम बगीचे में जाएं जहाँ फूल खिले हों, स्वच्छ हो, पावन हो, शीतल मंद सुगंध हवा चलती हो, वहाँ विहार करेंगे, वहाँ मॉर्निंग वॉक करेंगे तो उसका फायदा होता है। जहाँ पर कूड़ा करकट, कई कई जगह मछली बाजार, मांस बाजार, कई बाजार ऐसे भी होते हैं ना, वहां जाने से, मॉर्निंग वॉक में जाने से कोई फायदा नहीं है। पर हम सुंदर साथ के लिए तो क्या है, मंदिर की परिक्रमा ही मॉर्निंग वॉक है ना हमारे लिए। तो अंदर से परिक्रमा कीजिए, बाहर से परिक्रमा कीजिए,
इतनी स्वच्छ भूमि कहाँ मिलेगी, इतनी स्वच्छ जगह, पावन जगह, सुंदर जगह, धर्ममय जगह, अध्यात्ममय जगह, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी। इसके लिए बिहार भी हमारा अच्छा हो कि अच्छी अच्छी जगह में विचरण करने के लिए हम लोग प्रयास करें। नंबर 3 में विचार। विचार भी अच्छी अच्छी सोच आए हमारे मन में। सुबह काम करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, अच्छी सोच आ जाना। सुबह सुबह ही गलत सोच आ जाए, इसको पीटेंगे, इसको मारेंगे, इसको धमकाएंगे। कई कई लोग तो फोन में ही धमकाते हैं ना, जोर जोर से बोल करके फोन में धमकाते हुए मैंने देखा है लोगों को। सुबह सुबह धमकाते हैं, बिस्तर में बैठे बैठे दूसरों को धमका रहे हैं। तो सुबह अच्छी सोच आ जाए, स्वच्छ सोच, पावन सोच, निर्मल विचार, निर्मल चिंतन, देखिए ये बहुत कल्याणकारी है, हमारे लिए लाभदायी है, लंबी आयु जीने के लिए एनर्जी है हमारे लिए। इससे क्या है कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी कहते हैं ना, सकारात्मकता, सकारात्मक सोच इससे हमें मिलती है। तो हम लोग तो सुबह सुबह जब से उठते हैं तभी से सकारात्मक कार्य में संलग्न हो जाते हैं। प्रभाती में आते हैं, मंगल आरती में हम लोग सम्मिलित होते हैं, परिक्रमा करते हैं, फिर गुरु जी के कमरे तक तन मन धन अर्पण कियो करने पहुंच जाते हैं, मंगल गुरु जी की मंगल आरती करते हैं, फिर आकर के वाणी गायन करते हैं, चर्चा सुनते हैं। सुबह से सुबह हमारा मान लो कि 2 घंटे का 2.5 घंटे का समय तो सकारात्मक ही जाता है। नकारात्मक विचार आने के लिए जगह ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। पर इस रूटीन में हम नहीं आए तो नकारात्मक विचार आ सकते हैं। हमने इस रूटीन को फॉलो नहीं किया, मंदिर आने का, आरती में आने का, चर्चा में आने का, और जो स्तुतियाँ गाई जाती है उनमें सम्मिलित होने का, ये क्रम हमने नहीं रखा जीवन में। तो संभव है कि हम में गैर जरूरत की बातें, फजूल की बातें हम में प्रवेश कर जाए। तो हमें सजग रहना है, चिंतनशील रहना है, और दिनचर्या के हिसाब से हमें चलना है। तो हम लोग तो सुन रहे हैं रास को, रास में भी रसपूर्ण लीला, लीला हो चुकी है, रास लीला, विविध नृत्य हो चुके हैं, विविध हाव भाव चाल चरित श्री कृष्ण दिखा चुके हैं। श्री यमुना स्नान का कार्य भी हो चुका है। उसके बाद भोजन का, जलपान का कार्य, आहार का कार्य चल रहा है। कैसे सखियां श्री कृष्ण को भोजन पिरोस रही हैं, क्या क्या पिरोस रही हैं, कल से ही हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। आरोग्य अति हेत सौ, जब श्री कृष्ण महाराज साक्षात श्याम सुंदर, साक्षात धनी श्री राज आरोगते हैं तो हित चित से आरोगते हैं। खाते समय में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, शांति से हम खाएं, क्योंकि खाने को चबाना भी है, पेट में उतारना भी है। इसलिए हितपूर्वक थोड़ा समय लेकर के हम लोग खाएं। आरोग्य अति हेतसो, तो कहते हैं बड़े प्रेम से श्री कृष्ण आरोग रहे हैं एक एक चीज को। वहाँ पर जो भी सजाया गया है, वन फल सजाया गया है तो उसका स्वाद ले रहे हैं, सब्जियां सजाई गई है तो उसका स्वाद ले रहे हैं, अथाणा मतलब अचार इत्यादि सजाए गए हैं उसका स्वाद ले रहे हैं, और भोजन की जो सामग्री है उसका स्वाद ले रहे हैं, तली हुई वस्तुएं हैं उनका स्वाद ले रहे हैं। तो इस तरह से स्वाद ले ले करके, इसलिए हम लोग भोग बोलते हैं ना। तो जी मत पूर्ण ब्रह्म सुखदाई, जी मत सच्चिदानंद सुखदाई, जी मत धाम धनी सुखदाई, जी मत सतगुरु साहेब सुखदाई, जी मत पांचों स्वरूप सुखदाई। ये इतने सारे क्यों कहते हैं? परमात्मा तो एक ही है, पर अलग अलग नाम से हम क्यों जिमाते हैं?
इसलिए कि थोड़ा समय लेकर के भोग बोले, क्योंकि आप देखिए भोग बोलने में भी थोड़ा समय लगाना चाहिए। भागम भाग करते हुए भोग नहीं बोलना है। हमारे धनी हमारे पिया झीम रहे हैं, प्रसव भोजन ले रहे हैं, तो हम भी भोजन कराने के लिए उतना समय तो हम लोग भी दें। कई लोग तो भोग धरा करके घर का काम करने लग जाते हैं ना, घर में चाय बनाते रहेंगे, नाश्ता बनाते रहेंगे, इधर भोग धरा दिया गया है, ऐसे भी अन्य मनस्क होकर के भी करते हैं। पर भोग धराने वाले को भी एक केंद्रित होना पड़ेगा वहाँ, और ग्रहण करने वाले को भी आराम से प्रेम से भाव से उसको ग्रहण करना है। तो श्री राज जी महाराज आरोग्य अति हेत संहित चित्त के साथ आरोग्य रहे। राज साथ संगाते, केवल इंद्रावती का झुंड ही वितरण करने में लगा हुआ है, बाकी सब तो 40 झुंड है ना, 12,000 सखी का 40 झुंड होता है। उन 40 झुंड तो वहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर के भोजन ग्रहण करने में बैठा हुआ है। राजश्यामा भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रिसता प्रेम जे मैं दीठो ते न कहवाए भाते। अब पिरोसने वाली जो सखियां हैं इंद्रावती के झुंड में प्रेम से पिरोस रही है। पिरोसने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, खाने वाला जितना खाता है उतना ही देना चाहिए, उससे अधिक नहीं, नहीं तो वो फेंक देगा, गिरा देगा। संसार में भी कहीं भी हम लोग पिरोसते हैं तो बहुत होश से, ध्यान से, विवेक से पिरोसा जाता है कि भूखा भी न रहे और ज्यादा भी न उसको लगे। उचित आहार उचित विहार कहते हैं ना, तो इस तरह से सब चीज में उचित अनुचित का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पिरोसने में जो सखियां प्रेम से पिरोस रही हैं, न केवाए भाते, आप अपनी चाल से वो प्रसन्न मुद्रा के साथ पिरोसते हुए, आप एकदम गुस्से में पिरोस रहे हैं तो खाने वाले को स्वाद नहीं आता है। थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़ा प्रसन्न बदन रखते हुए, प्रसन्न मुद्रा रखते हुए आपको पिरोसना है। सब सखियां ऐसे पिरोस रही हैं। कंचन रंग झारी भरी, जल बच माहे लीधो। फिर श्री राज्य आरोग रहे हैं, तो बीच में आरोगते आरोगते बीच समय में क्या करते हैं कि कंचन रंग मतलब सोने की, सोने के रंग की झारी है, जल झारी है जिसमें जल लाया जाता है। तो वो जल झारी लेकर के सखियां आती है, तो प्याले में श्री राज जी महाराज को जल डाल देती हैं, तो आधा बीच में थोड़ा जल भी पी लेते हैं। देखिए जल पीने का भी एक समय होता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप भोजन से पहले जल पी सकते हैं, थोड़ा जल से ही पेट भर के फिर भोजन करने नहीं बैठना है। थोड़ा सा आधा ग्लास जल पी करके आप भोजन करने बैठ सकते हैं। भोजन करते करते भी थोड़ा 1-2 घूंट जल आप पी सकते हैं। भोजन पूरा होने के बाद आधा घंटा जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन पचने के लिए पानी ऊपर से डाल देंगे तो पाचन क्रिया के लिए हमारे शरीर में, पेट में जो अंग है ना, वो कार्य करने लग जाते हैं। तो उसी समय ऊपर से आप पानी डाल देंगे तो उनको पचाने में दिक्कत होती है। इसके लिए देखिए ये तो आयुर्वेद का नियम है, पर रास में साक्षात धामधनी श्री राज जी महाराज भी इसी नियम के हिसाब से बीच में जल पी रहे हैं। इंद्रावती ने कोलियो श्री राजे मुखमाए दीदो। ऐसे इंद्रावती तो पिरोस रही है, सबको भोजन वितरण कर रही है। तो वितरण करते हुए राज्य के पास इंद्रावती जब आई जल झारी लेकर के, तो श्री राज्य ने एक कोलियो कहते हैं, एक ग्रास अन्न अपने हाथ में, एक ग्रास भोज्य सामग्री लेकर के इंद्रावती को खिला दिया। इंद्रावती के मुंह में साक्षात धनी ने डाल दिया। श्री राज मुखमाए दीदो, क्योंकि इंद्रावती के हाथ में तो जल जारी है, प्याला है, दोनों हाथ में दोनों हाथ भरे हुए हैं, इसलिए श्री राज्य ने मुख में ही उनको प्रसाद दे दिया। तो इसका रहस्य गुरुजी मंगलदास जी महाराज जब हम लोगों को तालीम देते थे, सिखाते थे, तभी उन्होंने बताया था कि
इंद्रावती के मुख से जागनी के ब्रह्मांड में वाणी प्रकट होने वाली है। इसलिए साक्षात श्रीराज जी ने इंद्रावती को वाणी प्रसाद के रूप में प्रकट करने के लिए उनको मुख में जो भोज्य सामग्री दिया, जो भी उन्होंने दिया, प्रसाद दिया, वो इस ब्रह्मांड में हमें प्रसाद के रूप में वाणी प्रकट करने के लिए राज्य का आदेश है। तो हर्ष थयो जे एणे समय, इंद्रावती को बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ कि राज्य ने अपने हाथ से मुझे खिलाया। इससे प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है। और सखियों को भी हर्ष हुआ, देखने वाली सखियों को भी हर्ष हुआ। आज संसार की सखियां होती तो सब कहती मुझे भी खिलाइए, मुझे भी खिलाइए, ऐसे करके भीड़ लगा देती। पर वहाँ तो एकात्म भाव है रास में। एक सखी कोई आनंद लेती है तो सबको समान रूप से वो आनंद वितरित हो जाता है। एकात्म भाव होने से एक सखी सेवा कर रही है तो सब सखी को सेवा करने का ही आनंद मिलता है। किसी से कोई चीज छीनने की जरूरत नहीं पड़ती है, परस्पर मिल करके सब कार्य होता है। तो अन्य सखियों को भी उस समय बड़ा आनंद आया। हसिया रमिया सात सौ घणु लागो से मीठो। उस समय सब हंस रहे हैं, रम रहे हैं, खेल रहे हैं और बड़ा मीठा लग रहा है। इंद्रावती ने प्रसाद पाया तो उसका स्वाद सबको मिल गया। सब सखियों को अपने आप स्वाद आ गया और बड़े आनंदित हो रहे हैं एकात्म भाव से। आरोग्या आनंद सो जेणे जे भाव्या। अब आनंद से सब आरोग रहे हैं, सब सखियां आरोग रही है। जिसको जो चीज चाहिए वो चीज बांटने वाली सखियां पहुंचा देती है ना। किसी को सब्जी चाहिए, किसी को और फल इत्यादि चाहिए, किसी को ये सूखे मेवे इत्यादि चाहिए, तली हुई चीज चाहिए, तो भी बांटने वाली सखियां जिसको जो जरूरत है फटाफट लेकर के पहुंच जाती। दूध ददी ते ऊपर लाड़बाई लई आभ्या। और राज श्यामा श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ठाकुरानी जी, उनको भी भोजन कराया जा रहा है। मूल तो वही है भोजन करने में। तो उस समय लाड़बाई नाम की जो सखी है, जो रसोई बनाती है, यहाँ तो रसोई बनाने की जरूरत नहीं है, योग माया ने सारा प्रबंध कर दिया है। पर उस रसोई को ला करके वितरण करना है, बांटना है। तो दूध और दही लेकर के लाड़बाई उस समय पहुंचती है। दूध दधी ले आई लाड़बाई, हम लोग भोग में भी बोलते हैं ना, लेकर के पहुंचती है। तो ते लीधा श्री राज जी उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा दूध भी ग्रहण कर लेंगे, दही भी ग्रहण कर लेंगे। देखिए इस तरह से प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा हर चीज को प्रसाद बनाने के लिए ग्रहण करते जा रहे हैं। चल्लू कराबियां बैठा बासे तकियो दही। फिर भोजन की लीला पूरी हो जाती है। प्रेम से भोजन ग्रहण कर लिया। सब सखियों ने भी, सब झुंड की सखियों ने भी भोजन कर लिया। केवल वितरण करने वाली सखियां ही खड़ी हैं, बाकी सब ने जीम लिया। बाकी सब ने प्रसन्न चित्त होकर के अपना जो है आहार उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो इतना होने के बाद फिर श्री राज्य का चुल्लू कराया जाता है। आचमन कीजे कृपा निधान सुंदर आचमन कीजे। परम निधान हम लोग चुल्लू बोलते हैं ना, हाथ धुलाना। तो हाथ धुलाने का कार्य यहाँ पर होता है। झाड़ी लेकर के एक सखी आती है, हाथ धोने का पात्र लेकर के एक सखी आती है और उस समय हाथ धुलाया जाता है। बैठा बासे तकियों दई। फिर भोजन होने के बाद फिर श्री राज्य महाराज, श्यामा महारानी, तकिया, पीछे से तकिया डाल दिया जाता है। तकिया लगा करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। थाल बाजोट उपाड़ियाँ। फिर थाली उठाई जाती है प्रेम से। बाजोट मतलब जिस चौकी पे उन्होंने भोजन किया था, जिस पीढ़ा पे बहुत सुंदर, उसको भी उठाया जाता है। लोयू मुख रुमाल लई। फिर एक रुमाल लेकर के श्री राज्य के मुख को पोंछ दिया जाता है, क्योंकि ये विधि तो आजकल भी होती है, उस समय भी होती रही। आप देखिए रुमाल से मुख पोंछने की ये लीला होती है। फोफल काथो चुना जावंत्री केसर कपूर घाली। ऊपर लौंग दे करी पान बीड़ी बाली। अब
भोजन हो जाने के बाद पान बीड़ी बोलते हैं ना, बहुत बड़ा होगा तो पान बीड़ा कहा जाता है, और छोटी सी होगी तो पान बीड़ी उसको कहा जाता है। तो सखियां क्या करती है कि उस समय में उसमें सुपारी है, कत्था है, चूना है, जावंत्री, केसर, कपूर और लवंग, ऊपर से लवंग, ये सब सुगंधित द्रव्य इत्यादि सुगंधित सामग्री डाल करके ये पान बीड़ी तैयार कर लेती है। पान बीड़ी वाली सखियां उसको तैयार कर लेती है मुखवास के लिए, ये सब तैयार किया जाता है। बीड़ी ते लई आरोगिया बलि लीधी सौ साथ, साथ हो तो जो प्रीसने, सखियों ने प्रीसे प्राणनाथ। तो उस समय श्रीराज जी को भी पान बीड़ी अर्पण किया जाता है, श्यामा महारानी को, जो सखियां भोजन ग्रहण कर चुकी हैं उनको भी पान बीड़ी अर्पण किया जाता है। तो सब उसको ग्रहण करने की तैयारी में होते हैं। तो उसी समय साक्षात श्री कृष्ण महाराज उस समय देखते हैं कि अरे हम लोग तो भोजन होने के बाद पान बीड़ा भी स्वीकार कर चुके हैं, और पिरसने वाली सखियों को भोजन कौन कराएगा? वो भी तो उसी तरह भोजन का आनंद लेना चाहती हैं। इसलिए साक्षात श्री कृष्ण उस समय उठ जाते हैं। सखियों ने प्रीसे प्राणनाथ, प्राणनाथ कृष्ण को कहा जाता है, प्राणों के नाथ, प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण फिर जिन सखियों के झुंड ने, इंद्रावती के झुंड ने भोजन पिरोसा था, उन सब सखियों को बिठा करके स्वयं श्री कृष्ण जी पिरोसने लग जाते हैं। तो उनका सौभाग्य कितना बड़ा होगा आप देखिए कि साक्षात श्री कृष्ण ने ही उनके लिए पिरोसना प्रारंभ किया। आरोग्य सौ अतिरंगे, सब सखियां आनंद पूर्वक आनंद के रंग में रंग करके सब भोज्य सामग्री को आरोग रही है, प्रेम से आरोग रही है। बीड़ी लीदी श्रीमुख, फिर उस समय साक्षात श्री राजी महाराज भी, अब सब सखियां भी तृप्त हो गई, पिरोसने वाली भी तृप्त हो गई, पहले भोजन करने वाली भी तृप्त हो गई। फिर अपने श्रीमुख में पान बीड़ी इत्यादि वो ग्रहण कर लेते हैं। बैठा अमली बातों करवा, अब सखियां उत्सुक हो रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण महाराज बैठ गए हैं, हम लोगों के साथ हैं, सब लीला पूरी हो गई है, तो बातें करें, क्योंकि बात करके कभी कोई थकता नहीं है और बात करके कभी कोई तृप्ति नहीं आती, और बात करते रहें और उनसे कुछ पूछते रहें, सवाल जवाब करते रहें, संवाद करते रहें, वार्ता करते रहें, ये मन में तीव्र इच्छा होती है। इसलिए सखियां सोचती है कि अब हमारे धनी बैठ गए हैं तकिए लगा करके, अब प्रेम से बातें करेंगे। तो सबके सब बात करने की उत्सुकता को लेकर के वाणी लेवा मुख, श्री कृष्ण के मुख से प्रकट होने वाली दिव्य वाणी, अमृत वाणी, उस अमृत वाणी का रसस्वादन करने के लिए तत्परता दिखा रही है। कहे इंद्रावती साथ जी बाले बिलास जो की धा, इंद्रावती सखी कहती है कि हे मेरे सुंदर साथ जी, बालाजी ने, कृष्ण जी ने रास में बड़ा विलास, आनंद विलास, उन्होंने बहुत कुछ दिखाया, आनंद भर दिया उन्होंने। चढ़ी आव्या अंगों अधिक, सखियों को अभी भी लगता है कि हम नाच ही रहे हैं। ऐसे सब सखियां बैठी हुई है भोजन करके, परंतु फिर भी शरीर थिरक रहा है, बैठे बैठे भी शरीर थिरक रहा है। ऐसे लगता है कि घूंगर बज रहे हैं और झांझर घूंगर बज रहे हैं, आभूषण अभी भी झलक रहे हैं, चमक रहे हैं, हम नाच ही रहे हैं, ऐसा उनको मन में अभी भी रास का वो रंग गया नहीं है। रास का रंग चढ़ा हुआ है, अत्यधिक रास का रंग जीवन में चढ़ा हुआ है। बच्चे ब्रह जो दीदा, पर सखियों ने सोचा कि इतना आनंद श्री कृष्ण ने दिया, पर बीच में अंतर्धान होकर के हमें क्यों रुलाया, हमें क्यों कष्ट दिया, ये अंतर्धान होने की जरूरत क्या थी? इतना आनंद देने के बाद फिर वियोग देना, संयोग में वियोग उपस्थित करना, ये क्या बात है? क्यों वियोग दिया? क्या हमारी गलती थी? क्या दोष था?
हम पूछे तो सही, अभी तो हम सब फुर्सत में बैठे हुए हैं, इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से बताएंगे कि इस दोष के चलते मैंने वियोग दिया, कुछ कारण तो होना चाहिए ना, इसको हम जान सकें। तो सब सखियों ने मिलकर के श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण महाराज, आपने अपार आनंद दिया, बेहिसाब बेगिनती, परंतु बीच में अंतर्धान होकर के हमें वियोग क्यों दिया, ये बताइए क्या कारण है। तो यहीं जा कर के ये 20 चौपाई का प्रकरण पूरा होता है, आरोग्य का प्रकरण। इसके बाद अब संवाद, फिर सखियाँ पूछती है, कृष्ण जवाब देते हैं, सखियाँ पूछती है, कृष्ण जवाब देते हैं। ये संवाद का एक प्रकरण है, रास का ये अंतिम प्रकरण माना जाता है, क्योंकि अब रास करीब करीब हम लोग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो एक ही प्रकरण बचा है जो लंबा प्रकरण है, उसमें श्याम और सखियों के बीच में संवाद चलता है। कल से हम लोग श्रवण करेंगे। आज का हमारा समय पूर्ण होने आया, इसलिए जय जयकार करते हुए आज के इस चर्चा को हम विराम देने जा रहे हैं। तो आज के दिन जो मंगलधाम में सेवाएं आई है, हमारे पुरुषोत्तम लाल शर्मा की पुण्यतिथि पर फूलवती शर्मा और उनके पोता पोती निकिता और संस्कार योगेश शर्मा, उन्होंने पुरुषोत्तम शर्मा जी के नाम से उनकी पुण्यतिथि पर मंगलधाम में भंडारे की सेवा और भी अन्य सेवाएं उन्होंने भेजी है, बाजार मंदिर के लिए भी सेवाएं भेजी है। तो धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि और परिवार को मंगल कामना। सिंगापुर से शेखर सुमन विजेता ने विनोद सिन्हा के जन्मदिन पर उन्होंने भी भंडारे की सेवा दी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं देते हैं। और आज के ही दिन हमारे काली झोड़ा निवासी छत्र बहादुर छेत्री, जो 70 वर्ष पूरा करके 71वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके नाम से उनके पुत्र विनोद और दीपिका, मनोज और मोनिका, ये सब ने मिलकर के अपने पिता के नाम से भंडारा दिया है मंगलधाम में। उनको भी बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं। और इसी तरह से और भी जो भी सेवाएं यहाँ पर आई है, मैं कल भी सेवा के विषय में आप सबको सूचित करता रहूँगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कहे इंद्रावती साथ जी, बाले बिलास जो की धाम, चढ़े आव्या अंगे अधिकार, बच्चे ब्रहजो दीधा, बच्चे ब्रहजो दीधा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जे। तुम बिना मैं कि न सो कहो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी
समारथ दिन रैन दत्त रोय रोय जी जन्म आने जो होते पिया सो तुम देखते किए जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखेंगे नैना मारे जी एते पुकार पिया सुन के आवाड़िला करो तुम जीन जी छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो मैं आराज करो दुल्हीन जी इतने आराजा मैं तो करो पिया आड़े भाई अंतराय जी सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इसका सो सेवा करो पिया संगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम तैसी कीजियो मैं आराज करो मेरे पीऊ जी मैं आराज करो मेरे दानी जी। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।